Hello students, continuing to the scalar triple product of vectors. Today we are doing volume of tetrahedron. In the previous lecture we have done volume of parallelepiped in the terms of scalar triple product of vectors. Volume of parallelepiped. If A, B, C are three vectors, A and B are the adjacent sides of the parallelogram. बेस मतलब मीन्स पैरेललोपाइप का जो बेस है पैरेललोग्राम उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं ए और बी, और सी क्या है इसकी हाइट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ए बी सी. ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी. ये इसके इक्वल होता है. ये हमने पिछले लेक्चर में किया. तो आज हम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. टेट्राहेड्रन कैसे होता है, ये मैंने शेप बनाई है प्रिज्म की तरह. 3D में प्रिज्म की तरह होता है. तो इसमें क्या है, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस ट्रायंगुलर शेप में होगा और फिर इसकी हाइट जो है ये AD इसकी हाइट है. ABC ये ट्रायंगल इसका बेस है और AD इसकी हाइट है. तो दिस इज टेट्राहेड्रन. इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. जैसे कि हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच. उसका बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कुलर होता है उसका बेस, और इंटू हाइट एच उसकी हाइट होती है. तो ऐसे होता है जो सिलेंडर इस तरह से. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. इसका बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, पाई आर स्क्वायर एच इसकी हाइट होती है. तो दैट इज वॉल्यूम. तो अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाय ज्योमेट्री क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और हाइट ऑफ D फ्रॉम द प्लेन ABC. इस प्लेन से, ये जो प्लेन ABC है क्योंकि 3D में है, इसका जो प्लेन ABC है उससे इसकी हाइट है हाइट ऑफ D. ये हाइट मतलब ये वेक्टर C. तो ये इसकी जो है हाइट है. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ बेस AB, ये एरिया ऑफ बेस जो है ट्रायंगल ABC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या होता है, व्हेन A and B आर द एडजेसेंट साइड्स, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ A and B आर द एडजेसेंट साइड्स. ऐसे होता है ना. तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और इनटू हाइट ऑफ D फ्रॉम ABC इनटू हाइट ऑफ D. मतलब ये हो गया आपका 1/6. दिस इज इक्वल टू 1/6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस में और इनटू हाइट D है. तो जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था पैरेललोपाइड का वॉल्यूम, तो ये इतना ये सब मिलके क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या हो गया, 1/6 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मीन्स 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC. तो ये भी हमने किया है कि इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 देन ABC आर कोप्लेनर मीन्स द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर. अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर ABC आपको एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, फिर तो यही है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हैं ये साइड्स दी हुई हैं, एजेस दी हुई हैं. ये ABC किसके वेक्टर्स है, पोजीशन वेक्टर्स किसके, एजेस के हैं. ये एजेस के वेक्टर्स हैं ABC. अगर आपको ABC ये कैपिटल ABCD ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं, अगर आपको ये गिवन है तो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है. तो पहले आपको क्या करना होगा, इनके एजेस बनाने पड़ेंगे. ये तो पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो इनके एजेस बनाने के लिए आप AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CD निकालेंगे. जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये A है, B है, C है,
ये डी है। ये 4 वेक्टर्स आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं। ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो मैंने ए बी बी सी और सी ए निकाला है। ए बी बी सी और सी ए निकालना आपको मैंने सिखाया था। ये बी माइनस ए इस तरह से करते हैं, आई में से आई माइनस करते हैं, जे में से जे का कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, के में से के का करते हैं। तो ए बी बी सी और सी ए ये आ गया। और ये तीनों ये ए बी बी सी और सी ए, और हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि दीज आर कोप्लेनर। तो हम क्या करते हैं, ए बी बी सी सी ए निकाल लिए और कोप्लेनर के लिए क्या करते हैं, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अभी हमने ये ए बी सी अभी हमने किया था, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी ये होता है। और इसको कैसे शो करते हैं, डिटर्मिनेंट से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट हम लिख देंगे -4 -6 -2 -1 4 3 -8 -1 3। तो ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये जो 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर है। 4 पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर if volume is equal to 0 means volume is equal to 0, volume is equal to 0 means this is equal to 0, this is equal to 0 means this scalar triple product is 0 means स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट में इनके ये कोऑर्डिनेट्स लिखकर। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही हूँ, देखो -4 और ये हो गया 4 3 -1 3, ये -6 + 6 हो जाएगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -1 3 -8 3 -2 और ये आ जाएगा -1 4 -8 -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 4 3 12 + 3 15 हो गया और +6 -3 + 24 इतना हो गया, प्लस का 21 हो गया, -3 + 21 24 प्लस का 21 हो गया, -2। अब ये क्या है 1 + 32 33 हो गया। तो ये -60 प्लस ये हो गया 6 12 और -66, ये -60 और -66 126 हो गया माइनस का, ये प्लस का 126 है, ये 0 आ गया। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इफ देयर आर 4 पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी डी आर गिवन टू यू एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल ऑफ आईडी इज इक्वल टू 0। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए बी बी सी सी एम के एजेस निकाल लेंगे और फिर इस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। एक इसी टाइप का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें क्या है, ये आपको ए बी और सी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, दीज आर नॉन कोप्लेनर एंड यू हैव टू शो दैट ए बी सी दिस प्रोडक्ट स्मॉल ए बी सी की प्रोडक्ट इक्वल टू -1 प्रूव करनी है। ये 3 वेक्टर्स जो हैं आपको नॉन कोप्लेनर दिए हुए हैं, मीन्स इनका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। तो ये ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ए बी सी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये लेते हैं डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। तो ये दीज आर नॉन कोप्लेनर, मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है और आपको प्रूव करना है स्मॉल ए बी सी इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन क्या गिवन है, हाँ, और इसके साथ में आपको ये भी गिवन है कि एंड ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट और गिवन है आपको 1 + a क्यूब 1 + b क्यूब 1 + c क्यूब इज इक्वल टू 0। एक तो ये दिया है कि ये ए बी सी नॉन कोप्लेनर है और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है और आपने प्रूव करना है ए बी सी इज इक्वल टू -1। तो ये नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 1 के साथ खोलेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ
फिर इस फर्स्ट पार्ट के साथ फिर सेकंड पार्ट के साथ कॉलम वाइज ये खोलेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से फर्स्ट रो में से ए कॉलम कॉमन ले लेंगे, सेकंड में से बी कॉमन ले लेंगे, थर्ड में से सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी कॉमन आ जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं फर्स्ट में से ए कॉमन ले रही हूँ, सेकंड में से बी, थर्ड में से सी। तो जब ए कॉमन लेती हूँ तो आएगा 1 ए स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 बी स्क्वायर, आ जाएगा 1 सी स्क्वायर। हमें ये दिया हुआ है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको भी हम क्या करते हैं, यही बना लेते हैं। कैसे, हम C1 to C3 ये इंटरचेंज कर लेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट के। फिर ये इंटरचेंज करने के बाद देखो ये 1 1 1 ये पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर ये जो ए बी सी है ये थर्ड पे आ जाएगा, तो थर्ड और सेकंड को फिर से इंटरचेंज कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेम आ जाएगा। जब ये दोनों सेम होंगे तो इनको कॉमन ले लेंगे, ये डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए बी सी। और ये डिटर्मिनेंट जो हम सॉल्व कर रहे थे किसके इक्वल दिया हुआ है, ये 0 के इक्वल दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0। और ये गिवन है आपको दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज नॉन कोप्लेनर। ए बी सी ये दिए हुए थे आपको ए बी सी, और इन्हीं को ही मैंने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दीज आर नॉन कोप्लेनर। ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी इज इक्वल टू -1 ऐसे। तो कुछ और मैं आपको क्वेश्चंस एक दो और करवा देती हूँ। ये तो प्लेनर नॉन कोप्लेनर इस पे थे। एक सिंपल कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये क्वेश्चंस हैं ए बी और सी प्लस डी, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट फर्स्ट क्रॉस सेकंड डॉट थर्ड सी प्लस डी। तो ए क्रॉस बी डॉट के साथ खुलेगा फर्स्ट प्लस फिर ए क्रॉस बी, ये प्लस बीच में प्लस आ गया डॉट डी। ये सारे प्रॉपर्टीज रूल्स हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्या बन गया, ये ए बी सी बन गया और नेक्स्ट बन गया ए बी डी, ये बन गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये करना है आपको। ये है ए बी प्लस सी डी प्लस ई, ये इसको भी इसी तरह से अलग अलग सिंगल सिंगल करना है। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई सेकंड क्रॉस बी प्लस सी और फिर इसका डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है डी प्लस ई के साथ। पहले इसको फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, फिर डॉट डी प्लस ई। अब क्या करोगे, फर्स्ट उठाओगे, इन दोनों के साथ डॉट ले लेंगे, ए क्रॉस बी डॉट डी, फिर बीच में प्लस है, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ई। फिर सेकंड वाला उठाएंगे, प्लस है बीच में प्लस आ जाएगा, ए क्रॉस सी इसके साथ डॉट आ जाएगा, ये फर्स्ट डी, फिर प्लस ए क्रॉस सी इसके साथ डॉट आ जाएगा ई। तो अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे ए बी डी प्लस ए बी ई प्लस ए सी डी प्लस ए सी ई। ये आपने करना था, इसको एक्सपेंड करना था, तो ये हमने कर लिया। तो अब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, जिसमें कि हम फर्स्ट वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब 2 वेक्टर्स ये लिए ए क्रॉस बी, और इसके साथ हमने स्केलर प्रोडक्ट ली है दूसरे वेक्टर सी के साथ, क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, वेक्टर की वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वेक्टर की, ये जो ए क्रॉस बी है, इस वेक्टर की दूसरा वेक्टर जो सी है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जिसको हम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला है इसको, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वाली, ये जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।